कि जब तक अखिल भारतीय स्तर पर आप एकजुटता का ऐलान नहीं करते, वो जो इंडिया को लेकर जो एक यूफोरिया बना था, अगर प्रिया जो तस्वीर पेश कर रही हो तो बहुत ही नकारात्मक तस्वीर है। अगर सबको अपने अपने राज्य में अलग से चुनाव लड़ना है और चुनाव के बाद अगर किसी गठबंधन के बारे में बातचीत करनी, तो फिर इंडिया गठबंधन का मतलब क्या हुआ? वो जो आपने कमिटीज बनाई थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, मीडिया कमेटी बनाई थी, उसका क्या होगा? तो आपको कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी, कोई सीरियसनेस दिखाई पड़ रही है, कोई गंभीरता नजर आ रही है आपको? जी आशुतोष जी, इस चुनावी हार के बाद तो अब सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखनी चाहिए आने वाले कुछ दिनों में। मगर यही है, ये जो अर्जेंसी जो जो लगा, जिस तरीके से जो इंडिया का माहौल बना था, 3 मीटिंग, पहले पटना, फिर बैंगलोर, फिर मुंबई, ऐसा लग रहा था कि हर मीटिंग में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। और इस असेंबली चुनावों की वजह से वो जो आइडिया था, जो पूरा जो इंडिया का, उसने एक बैक सीट ले लिया और उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को ही उठानी पड़ेगी। जिस तरीके से नीतीश कुमार और अखिलेश यादव दोनों ने ही हिंट किया है, और नीतीश कुमार ने तो साफ-साफ ये कह दिया कि अब इंडिया की बातचीत लगता है इन चुनावों के बाद ही हो सकती थी। दरअसल ये हो रहा है, जब कांग्रेस के लोगों से बात होती थी पहले भी चुनाव के दौरान, तो वो उनका यही कहना था कि जब तक अगर हम इन 5 राज्यों में अच्छा नहीं करेंगे, तब तक इंडिया का भी जो स्वरूप है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। और उनको ये भी लग रहा था कि अगर वो जीत जाते हैं 3 या 4 राज्य इसमें, तो उनका जो पोजीशन है इंडिया में, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, जो कि अब नहीं हुआ। तो अब वो रीजनल पावर्स जितने भी है इंडिया में, वो ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। और वो सीधा खड़गे जी ने दिखाया कि दिसंबर 6 को बुलाया, फिर उसके बाद वहां पर एक तरीके से पुशबैक हुआ रीजनल पार्टीज की तरफ से, तृणमूल की तरफ से या बाकी सारे नेताओं की तरफ से। तो अब दिसंबर 18 हो गया है। लेकिन अब ये बात तय है, कांग्रेस को मुझे लगता है ये समझ में आ गई है बात, कि बिना चाहे वो वोट शेयर अपना रिटेन भी कर ले, लेकिन जितना हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आंकड़े कुछ अलग ही होते हैं। 2019 में भी हमने वैसा देखा और 2014 में भी उसी तरीके से हम देख रहे थे। तो जब नरेंद्र मोदी एक तरफ खड़े हैं, तो इनको एक साथ जो एकजुट रहकर ही लड़ना पड़ेगा। और यही इंडिया का ये था कि हम ये इसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं करेंगे और एक कलेक्टिव लीडरशिप के तहत हम मोदी जी के साथ लड़ेंगे। लेकिन जब इन चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के खुद ही लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी बढ़ाना चाहते हैं, और उसके कॉस्ट में इंडिया का जो पूरा जो महत्व है वो कम हो गया, और राहुल गांधी को फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस बार बार वही गलती करती है। मैंने अपने पीस में अभी कुछ दिनों पहले लिखा ही है कि एक ही तरीका है कि अगर इसको एक चुनाव को एक कॉम्पिटिटिव कॉन्टेस्ट में बदला जा सकता है, तो कांग्रेस अपने जहां पे बाइपोलर कॉन्टेस्ट होते हैं, डायरेक्ट बीजेपी के साथ लड़ती है, वहां पर वो सारे सपोर्ट, जितने भी जो सपोर्ट हो सकता है रीजनल पावर से ले, और रीजनल पावर्स जहां पर है वहां पर कांग्रेस उनको सपोर्ट करे। और अपने, क्योंकि वो ऐसे दोनों ही तरफ से अगर हार रहे हैं वो, तो एक कुछ रेडिकल करके ही हारे मेरे हिसाब से। एक बट अच्छी अजय जी, सवाल इसी बात को लेकर ये कि क्या आपने कुछ टटोलने की कोशिश की है? क्या इंडिया गठबंधन में कोई पैनिक, कोई सीरियसनेस कुछ दिख रही है, नहीं दिख रही कि मतलब ये करना है, चुनाव समय बहुत कम है, ऐसी कोई हलचल दिखाई पड़ रही, कोई बेचैनी दिखाई पड़ रही है आपको? जी बिल्कुल, अब इस तरीके से अभी तो फिलहाल नहीं दिख रही है इसमें। क्यों? और अभी कांग्रेस अचानक से फिर से जो इंडिया के गठबंधन को लेकर जो सीरियसनेस नहीं दिखा रही थी, वो अचानक से अब सीरियसनेस दिखाने की कोशिश कर रही है। हमने देखा कैसे पिछले 2 दिनों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो नेता है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम रिव्यू मीटिंग्स कर रहे हैं, और उन्होंने कहा, हमने नेताओं को बोल दिया है कि अब हम पार्लियामेंट चुनाव लड़ेंगे। और वो एक तरीके से वो रीजनल फोर्सेस को ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि हम आत्ममंथन करने के लिए तैयार हैं, और अब हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ हम मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अभी तक जिस तरीके से आहत जो रीजनल फोर्सेस हुए थे, उनको अभी मनाना पड़ेगा। और वो आने वाले दिसंबर 18-19, एक जो चीज हुई है वो महुआ मोइत्रा के एक्सपल्शन से एक तरीके से पार्लियामेंट में जो यूनिटी दिखी, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एकजुटता होने में हो सकता है कामयाब हो। लेकिन अभी भी रास्ता जो है वो आगे का बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है इन सारे पार्टीज को एक होने में। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।